श्री गुरु कहते ज्ञानी के जीवन में भोग तो होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी के साथ बुरा करके, किसी का बिगाड़ करके, अन्याय नीति करके, हिंसा करके कभी वो इन भोगों को नहीं भोगता। ये जो अनैतिकता है ये मिथ्यात्व लाता है। चारित्र मोह कभी अनैतिकता नहीं लाता। सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व क्यों है? क्योंकि मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही जीव अनैतिक पाप करता है। अगर जीव मिथ्या दृष्टि नहीं हो तो कितना ही कुछ हो, वो अनैतिकता कर ही नहीं सकता। आया समझ में? इसलिए मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? देखो अपन है सामान्य ग्रस्त हैं, और मान के चलो अपन सम्यक ही सन्मुख है। मैं भी सम्यक दृष्टि भी नहीं कह रहा, ठीक है, सम्यक सन्मुख है अपन, तो भी अपनी कसाय में, और जो मिथ्या दृष्टि साधु हैं, जबकि उनने कपड़े उतार दिए, पिछी का मंडल ले लिए, तो भी उनकी कसाय हमसे ज्यादा है, तीव्र है कि नहीं? हम अपना अपमान सुन लेंगे, लेकिन आप वे नहीं सुन सकते बिल्कुल भी। तुम अभी साधु के बारे में कुछ बोल के दिखाओ, एक शब्द बोल के दिखाओ, तुम्हें जेल ना करा दे तो बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? कराई दे 1 मिनट में, उसमें क्या? मेरा कहना मतलब ये कि तुम ये बिल्कुल मत समझो कि मिथ्या दृष्टि से तुम कभी नहीं जीत सकते। उसकी कसाय हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि उसका बूस्टर है उसके पास। मिथ्यात्व कसाय को बहुत तीक्ष्णता से हावी करता है। इसलिए जो जीव स्वाध्याय नहीं करते, तत्व विचार नहीं करते, वे सम्यक के सन्मुख नहीं होते, और उनकी कसाय कभी कम नहीं होती। इसलिए उदय पाकर मंद हो जाए वो मंदता नहीं कहलाती। देखो कसाय 2 तरह से मंद होती है। एक तो होती है उदय से, उदय ही नहीं है, तीव्र मंद ही है बिल्कुल। और एक होती है तत्व विचार से, स्वाध्याय से मंद हो गई। तो ये पुरुषार्थ की मंद है और वो उदय की मंद है। तो जो उदय की मंद है वो तो पराधीनता है, वो तीव्र होने में देर थोड़ी लगनी है। लेकिन जो तत्व विचार आदि पूर्वक कसाय का नाश करेगा, उसकी कसाय कम होगी, वो सच्ची कम होगी। तो प्रश्न समझ में आया? इस सम्यक दृष्टि को सुख बुद्धि नहीं है, सुख सब क्लियर है, लेकिन इच्छा अभी बहुत है, और अभी इच्छा तकलीफ देती है, आकुलता देती है। इसलिए उसे भी पंच इंद्रिय के विषय भोग में प्रवृत्ति करनी पड़ती है। लेकिन जैसे कोई दवाई खाता हुआ पुरुष अति उत्साह के साथ भी दवाई खाए, समय पे दवाई खाए, नागा नहीं करे, हैं? बिल्कुल एकदम ले आओ दवाई, ले आओ, शाम का टाइम हो गया और मेरी दवाई मत भूला करो तुम लोग, ऐसा तो कोई क्या कि कितना दवाई खाने का रसिया है कोई कहेगा कि नहीं हैं? ओ भाई साहब इसके तो बहुत मजे, इतने बड़े कैप्सूल, इतनी बड़ी दवाई, इतने बड़े कैप्सूल खाता है मस्त एकदम, और VIP डिब्बी में से निकालता है। अरे भैया उसके अंदर श्रद्धा में 1 मिनट में भी अगर वो कोई कहे कि तुम्हारा रोग ठीक हो गया, तो वो ऐसी डिब्बी फेंकने में देर नहीं लगी। लेकिन जब रोग है, ऐसे ही सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व चला गया, जिसके कारण पंच इंद्रिय के विषय भोग पहले सुख मानकर भोगता था, अब सुख मानकर नहीं भोगता, मजबूरी में भोगता है। मुझे दिखा के कह रहे देखो बस मैं इतनी गोली खाता हूँ। हाँ, वो तो ऐसे करते थे। उनके पास बैठोगे ना तो दवाई खाने का टाइम होगा उनका, तो ऐसे बैठाएंगे, इधर आ देख, ये छोटी वाली खून पतला करने की है, ये वाली इसकी है, इससे BP कंट्रोल रहता है। तो हम तो बहुत खिलाते दिलाला। मेरा कहने लगे है कि तुम ज्ञानी को नहीं पहचान सकते जब तक खुद ज्ञानी ना हो जाए। ये बिल्कुल पक्की ही बात है। एक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि को पहचान ही नहीं सकता, क्योंकि वो जिन अधिक भावों से, क्रिया से पहचानेगा वो सब गलत होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए भैया अपन खुद सम्यक दृष्टि हो जाओ, दूसरे सम्यक दृष्टि। एक हमारे कई मित्र हैं ऐसे, सबके अपने अपने सम्यक दृष्टि है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी हमसे कहने लगे फ़ोन पे, भाई साहब
आप समझते नहीं हो। हमने कहा क्या? कह रहे आप जानते नहीं हो। हमने कहा अरे क्या बताओ? बस वो सम्यक दृष्टि है। हमने कहा तो होंगे तो ठीक है। अरे यार आप समझ ही नहीं रहे। हमने कहा क्या समझना है तो बताओ। बोले बस समय से ही नहीं है, हमने पूरी दुनिया तलाश के उनको सम्यक दृष्टि माना है, तुम आओ उनके सत्संग में। समझ में? हमने कहा नहीं ठीक है होंगे, अच्छी बात है, मैं कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन अब मैं तो भी अरे बस समझ में आया कि नहीं आया? अब अभी हम कहते कि नहीं है तो हम कहते हमें तो नहीं लगते। भाई तू क्रियाओं के कारण सम्यक दृष्टि मानता है। हाँ अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो है सो है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वे करते कि नहीं करते, भक्त करवाते हैं, भक्त माने बिना रहते नहीं।